हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू यहाँ पे करने वाले हैं। तो वन बाय वन मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिखेंगे, उसके बाद आप उसका आंसर देंगे, मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपको एनसीईआरटी लेवल में कोई भी दिक्कत है तो उसके ऑलरेडी पूरे क्वेश्चंस की थ्योरी के साथ सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग वहां पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है स्ट्रेट लाइन के नाम से। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन पे। कुछ अच्छे एमसीक्यू लेके हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, बट दे मे कम इनटू द जेईई एग्जाम आल्सो बिकॉज़ दिस इज टेकन नॉट फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक बट फॉर द एग्जाम बुक। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीस थ्री लाइंस। ठीक है, इन तीन लाइन से कोई एक पॉइंट इक्विडिस्टेंस है, तो सबसे पहले ये चीज विजुलाइज होनी चाहिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो लेट्स सपोज we can have a triangle also। ट्रायंगल में भी एक पॉइंट तो ऐसा होता है जिससे तीनों की डिस्टेंस इक्वल होती है। यस और नो? हो सकता है कि ट्रायंगल ना बन रहा हो, समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मे बी देयर, तो यहां से भी एक पॉइंट ऐसा हो सकता है व्हिच मे बी इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर सेम। तो यहां पे कैसे हम आइडेंटिफाई करें? तो या तो पहला ऑप्शन है, या तो ऑप्शन से हम लोग वर्कआउट कर लें, या फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ें और क्या करें इसके लिए, h कॉमा के एक पॉइंट एज्यूम करके वहां से इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, या क्लियर? तो लेट्स द पॉइंट इज h कॉमा k। so p1 the perpendicular distance from h comma k 4h plus 3k plus 10 divided by 4 square plus 3 square। what about p2? 5h minus 12k plus 26 divided by 30। what about p3? p3 saying 7x plus 24y minus 50 upon this square plus this square 25। in equation it is given that p1 is equal to p2 is equal to p3। so p1 equal to p2 कर लेते हैं और फिर p2 equal to p3 कर लेते हैं, तो वहां से हमें आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कौन सा सही। बट इतना करने के बाद अगर 1,1 को सेटिस्फाई करा के हम देखते हैं, सपोज करो ए ऑप्शन पे जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 plus 3 7 7 minus 10 minus 3/5। यहां पे डालते हैं तो यहाँ पे भी 3/5 आ रहा है क्या? वेट 4 minus 1 that is 1 11/5। यहां से डाला तो 11/5 तो आएगा नहीं, तो डिनोमिनेटर में 5 नहीं है। ठीक है, या अगर आप सॉल्व करना चाहें तो p1 इक्वल टू p2 करेंगे तो 13 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 4 जा 52h 13 3 जा 39k plus 130 is equal to 25h minus 60k plus 130। so this will move here 27h plus 99k and 30 cancel out। yes or no? so this is the first thing, 27h plus 99k is equal to 0। agree or not? 5 this x is there, x is there। okay, so which of the following will satisfy this? 0, 0 is the only thing which satisfies this relation। आप चाहो तो p2 और p3 को भी कंपेयर कर लो और दोनों को सॉल्व करके hk की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन आधी मेहनत करेंगे और आधा दिमाग भी लगाएंगे तो क्वेश्चन का क्या होगा, आसानी से निकलेगा। इसी को बोलते हैं सॉल्व करना। ठीक है ना? स्टार्टिंग में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो चारों पुट कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो गिवन ऑप्शन है वो थर्ड नंबर पे आके रुका, लेकिन मैंने एक इक्वेशन सॉल्व किया, यहाँ से 27h plus 99 किया आया और h कॉमा के यही है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0 लाना है, तो कैसे आ सकता है? दोनों 0 होंगे तभी पॉसिबल है कि 0,0 आए। क्लियर हो गया ये बात? यस और नो? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग a line passes through 2,2। शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, passing through 2,2
and perpendicular to 3x plus y equal to 3. 3x plus y equal to 3 is has, जो लाइन है हैज y इंटरसेप्ट, उस लाइन का y इंटरसेप्ट हमें निकाल के बताना है। चारों ऑप्शन में लिख रहा हूं यहाँ पे 1/3, 2/3, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3। ठीक है, सो एक लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है। So what is the given line? Given line is 3x plus y minus 3 equal to 0. So perpendicular line 3x plus y plus k equal to 0. Perpendicular line क्या होगी? कोफिशिएंट चेंज होगा, x minus 3y plus k equal to 0. याद आ रही बात? ax plus by plus c equal to 0 के perpendicular line bx minus ay plus k equal to 0. तो कांस्टेंट एक आता है और x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं विद माइनस साइन। नाउ पासिंग थ्रू 2, 2, so 2, 2 will satisfy 2 minus 6 plus k is equal to 0. So k comes out to be 4. So perpendicular line is x minus 3y plus 4 equal to 0. x minus 3y is equal to minus 4. minus 4 से डिवाइड किया, x upon minus 4, 3y upon minus 4 is equal to 1. So x upon minus 4, y upon 4/3 is equal to 1. तो हमें क्या पूछा था, क्या था? y इंटरसेप्ट कितना निकल के आया? डी ऑप्शन निकल के आया 4/3। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हैं, फर्स्ट क्लास, एकदम नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। Now question number 3. The ratio in which this line divide the distance between the lines 3x, तीन लाइन दिया है L1 3x plus 4y plus 2 equal to 0. Second line L2 is given as 3x plus 4y plus 5, 3x plus 4y plus 5 equal to 0, and L3 is given as 3x plus 4y minus 5 equal to 0. They are asking जो L1 लाइन है वो L2 और L3 को किस रेशियो में डिवाइड करें, उनके बीच की जो डिस्टेंस है। तो ध्यान से देखिए तीनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। सो दिस इज लाइन L2, दिस इज लाइन L3 और ये क्या है, इसी के बीच में ही है, दिस इज लाइन L1। तो L1 जो इसके बीच की डिस्टेंस है उसको किस में डिवाइड कर रही है? m/n के रेशियो में बोल दें। तो हम क्या करते हैं, m मींस द डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। m मींस पूरा सॉल्व कर रहा हूं, बाकी तो यहां से डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 7 है, बट मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, L1 और L2 के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? C2 minus C1 divided by under root of a square plus b square, that is 3/5. और what about n? L1 और L3 के बीच में डिस्टेंस, that is -5 - 2 upon 9 plus 16, that is 7 divided by 5. So m/n is nothing but 3/5 ratio 7/5, that is 3:7 will be the correct answer. अच्छा मैंने ऑप्शन नहीं लिखे थे, but yes 3/7 is the given option and that's the perfect one. तो करेक्ट आंसर हमारा क्या निकल के आया? 3/7 हमारा आंसर निकल के आया। क्लियर है? तो जब भी इस तरीके की कभी क्वेश्चन मिले तो आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट में अगर देखना है तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से C1 - C2 निकालोगे तो 3 आएगा और यहाँ से C1 - C2 निकालोगे तो 7 आएगा, तो रेशियो 3:7 डायरेक्टली निकल जाता है विद द कंडीशन कि ये कोफिशिएंट सब सेम है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर है 4। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए।
one vertex of equilateral triangle with centroid at origin and one side is this is, हमें एक वर्टेक्स निकालना है, ठीक है। वन वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेंट्रॉइड जी कितना दिया हुआ है, ओरिजिन, और एक लाइन दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना, x प्लस वाई माइनस टू, x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो हमें पूछा जा रहा है कोई उसका एक वर्टेक्स बताइए, ठीक है, उसका हमें एक वर्टेक्स बताना है। देखते हैं कैसे करेंगे। सो लेट्स से दिस इज ए बी सी, तो BC की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू, किसी को आउट ले सकते हैं, BC को ले लें, AC को ले लें, AB को ले लें। एक लाइन की इक्वेशन हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, दिस वन, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब देखो यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट हमें नहीं मालूम है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट हम अगर थोड़ी देर के लिए h k मान लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो सेंट्रॉइड जो होगा वो हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। सो सेंट्रॉइड इज इक्वल टू व्हाट, 2 into x कोऑर्डिनेट, 1 into x कोऑर्डिनेट, 2 into y कोऑर्डिनेट, 1 into y कोऑर्डिनेट, and that is what 0,0 is 2h plus alpha 2k plus beta upon 3। तो कंपेयर करेंगे तो यहां से मिलेगा 2h plus alpha equal to 0 and 2k plus beta equal to 0। so h is nothing but minus alpha by 2, k is nothing but minus beta by 2। now h comma k lie on x plus y minus 2 equal to 0। so h plus k minus 2 equal to 0। तो h की वैल्यू माइनस अल्फा बाई 2, k की वैल्यू माइनस बीटा बाई 2, माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट इज माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें कंक्लूजन क्या मिलेगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, -4। अल्फा प्लस बीटा की कितनी वैल्यू आ गई है, -4 आ गई। यस और नो? और हम लोग क्या बता सकते हैं इसमें? अच्छा, ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं वहां से भी चलते हैं। इसका जो ए ऑप्शन है दैट इज -1, -1। द बी ऑप्शन इज 2, 2। द सी ऑप्शन इज -2, -2 and the D option is 2, -2। so this is the correct answer, जिसके लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4 होगी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करके पूरी चीज अच्छे से बता सकते हैं कि वो वर्टेक्स कौन सा होगा, 2, -2, -2। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें अच्छे से? चलिए नोट करिए, हम लोग आगे और क्वेश्चंस कुछ उठाते हैं, वो भी सॉल्व करते हैं। क्लियर दिखाई सुनाई दे रहा है? यस। क्वेश्चन नंबर 5, द इक्वेशन ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर फॉर्म बाय these 4 लाइंस। इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर formed by x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 1, y is equal to 1 r। चार ऑप्शन दिए हुए हैं अपने पास, y is equal to x and x plus y is equal to 1। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है y is equal to x, x plus y equal to 2। y is equal to x, x plus y is equal to 2। Third option is given 2y is equal to x, 2y is equal to x and x plus y is equal to
1/3, and the last option, that is option number 4, y is equal to 2x, y plus 2x is equal to 1। ये चारों ऑप्शन मैंने लिखे आपके लिए मेहनत करके। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखो चुटकियों में निकलेगा अगर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 1। सो x इज इक्वल टू 0, ये लाइन, y इज इक्वल टू 0, ये लाइन, x इक्वल टू 1 अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y is equal to 1 aligned parallel to x axis, so this coordinate will be 1 comma 1, this is 1 comma 0, this is 0 comma 1 and this is 0 comma 0। so एक डायगोनल ये बनेगा और दूसरा डायगोनल ये बनेगा। इस डायगोनल का नाम अगर d1 बोले तो ये d2 होगा। फॉर d2 x intercept is equal to 1, y intercept is equal to 1, so x upon 1 y upon 1 is equal to 1, that is x plus y is equal to 1। क्लियर हो गई बात इतनी? तो एक चीज तो पता चल चुका कि x plus y is equal to 1 आना है तो काम ही खत्म हो गया। क्लियर है? अगर दूसरा निकालना है for d1 तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा लेंगे, y minus y1, y2 minus y1, x2 minus x1, x minus x1, y is equal to x। So this is the correct answer। सिंपल था। तो डायग्राम बना लोगे तो चीजें बहुत आसानी से आपको दिखाई भी दे जाएंगी और सही भी हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ द क्वेश्चंस में। आसान क्वेश्चन है, लेकिन पहले प्रैक्टिस करने के लिए इतने ही आसान क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 और एक पॉइंट दिया है 2,3। हमें क्या करना है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है इस लाइन से। देखो दिस इज द गिवन लाइन, क्या दिया हुआ थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 3x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द गिवन पॉइंट 2,3। तो यहाँ से हमने इस पे क्या किया? परपेंडिकुलर डाला। Let's say this is P and this perpendicular point is Q और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? H, K and this given line is 3x minus y plus 4 equal to 0. So we are interested in finding H, K. So let's give the name AB straight line. So they are perpendicular. So slope of AB into slope of PQ is equal to -1. So what is the slope of AB? 3. What is the slope of PQ? K minus 3 H minus 2 is equal to -1. That is 3K minus 9 minus H plus 2. H plus 3K is equal to 11. H plus 3K की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। That is H is equal to 11 minus 3K। ये बात भी क्लियर हो गई। H is equal to 11 minus 3K। अगेन यहां से भी देख सकते हैं कौन सी H की ऐसी कंडीशन है जो सेटिस्फाई करे 11 minus 3K को। अगेन H, K lie on 3x minus y plus 4 equal to 0, that is 3h minus k plus 4 equal to 0, that is 3 times. What is the coordinate of h? Value of h? 11 minus 3k minus k plus 4 is equal to 0. 33 minus 9k plus 4 is equal to 0. यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 9k and k minus 10k is equal to minus 37. So k comes out to be 37 by 10. K means the y coordinate 37 by 10. So B is the correct option. आप k की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो h will definitely going to come out to be minus 1 by 10. वैल्यू डाल के चेक करना। तो एक कोऑर्डिनेट निकल गया, कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो नहीं रहा है, कोई ऐसे दो ऑप्शन नहीं जिसमें k की वैल्यू 37 by 10। You can take it out। क्लियर है यहाँ तक सारे क्वेश्चन? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। Here the question is written, if the coordinate of the middle point of portion of the line intercepted between the axis is 3, 2। तो लाइन क्या है? चार ऑप्शन दिए, हमें सही आंसर इसमें से ढूंढ के बताना है। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है।
ग्राफ हमेशा ड्रॉ करोगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देयर इज द लाइन, लाइन ऐसी हो सकती है, तिरछी, आड़ी, कैसी भी। लेट्स से कि दिस इज द काइंड ऑफ द लाइन वी आर इंटरेस्टेड इन। सो लेट्स से दिस इज पॉइंट ए बी। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ ए विल बी a, 0 and the coordinate of b will be 0, b. And there is the midpoint. Midpoint m is 3, 2. So what will be the coordinate? इसको यहाँ पे लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, 0, b. So midpoint m is nothing but a plus 0 by 2, 0 plus b by 2. That is 3, 2 is equal to a by 2 and b by 2. So a comes out to be 6 and b comes out to be 4. a की वैल्यू 6 निकल के आई और b की वैल्यू कितनी निकल के आई, 4. a means the x intercept, b means the y intercept. So x upon 6, y upon 4 is equal to 1. Take the LCM, 12, that is 2x plus 3y is equal to 1. That means 2x plus 3y is equal to 12. 2x plus 3y is equal to 12. A is our correct answer. क्लियर है इतनी चीजें? तो एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसी में और क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस इंसर्ट करता हूं मैं। क्लियर है? चलिए रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। Now question number 8 will be there. अभी मैं कंसेप्ट के हिसाब से सिखा रहा हूं इसको, जो प्रॉपर्ली अपन जेडबल के एमसीक्यू में करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेंगी स्ट्रेट लाइंस में। सो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज दैट? क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग equation of line passes through 1, 2 and parallel to this. Equation of line passing through 1, 2 and parallel to y is equal to 3x minus 1. y is equal to 3x minus 1 is, कई ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन में लिखूंगा ताकि मैच तो करें। y plus 2 is equal to x plus 1, मतलब सिंप्लीफाई करके नहीं लिखा इन लोगों ने, नहीं तो 2 और 1 को 1 लिख सकते थे डायरेक्टली। बी ऑप्शन, y plus 2 is equal to 3 bracket x plus 1. The C option, y minus 2 is equal to 3 times x minus 1, and the D option is y minus 2 is equal to x minus 1. ओके, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज द गिवन लाइन? 3x minus y minus 1 equal to 0. तो इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी? 3x minus y plus k is equal to 0. It passing through which point? 1, 2. So 3 into 1 minus 2 plus k equal to 0. That is k is equal to minus 1. From equation 1 k की वैल्यू अगर minus 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा? 3x minus y minus 1 is equal to 0. ये हमारा आंसर आ चुका है। अब ऑप्शन में देखना है कहाँ पे 3x और y है, तो 3x और y यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सो y हमारा आंसर क्या है? y is equal to 3x minus 1. यहाँ पे देखेंगे तो 3x plus 3 यहाँ से निकल के आ रहा y is equal to 3x plus 1 और यहाँ से निकल के आ रहा y is equal to 3x minus 1. So the correct answer is y is equal to y minus 2 is equal to 3 bracket x minus 1. तो क्वेश्चन को उन्होंने ऑप्शन को सिंप्लीफाई नहीं किया, तो हमारा आंसर सिंप्लीफाइड वर्जन में आया था, तो मैंने ऑप्शंस को भी सिंप्लीफाई करके देखा और वहां से हमें पता चला कि हमारा करेक्ट आंसर सी है। क्लियर है यहां तक सारी बातें? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9।
The pretty simple question. The distance between the two lines डायरेक्ट फॉर्मूला है, चलो कर देते हैं, लिया है शीट में तो करा देते हैं. Distance between two lines y is equal to mx plus c1, y is equal to mx plus c2 is इन दोनों के बीच लाइन कौन सी होगी? ए ऑप्शन है c1 माइनस c2 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, बी ऑप्शन है c1 माइनस c2 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, सी ऑप्शन है c2 माइनस c1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 1, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस. तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन अपने को लग रहा है? तो देखो बेटा, सॉल्व करने के लिए अगर आप सॉल्व करना चाहो तो इसको लिख सकते हैं mx माइनस वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, mx माइनस वाई प्लस c2 इक्वल टू 0. दोनों लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? c1 माइनस c2 अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का मॉड, दैट इज c1 माइनस c2 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 विथ मॉड, दैट इज c1 माइनस c2 का मॉड अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस m स्क्वायर या m स्क्वायर प्लस 1 ही रखते हैं, कोई बात नहीं. तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? मॉड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है. अब बोलोगे सर c1 माइनस c2 का मॉड या तो ये होगा या तो ये होगा, बट कौन होगा वो हमें नहीं मालूम है. हमें नहीं आइडिया है कि c1 और c2 में बड़ा कौन है, तो हमने क्या किया, उसको एक मॉडुलस में डाल के रख दिया. ठीक है, जब c1 c2 की वैल्यू पता चलेगी, सपोज करो c1 माइनस c2 माइनस 3 आया तो उसको प्लस 3 कर देंगे, अगर c1 माइनस c2 3 आया तो सीधा सीधा 3 लिख देंगे. क्लियर होगी बात? तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, ऐसे भी आप कर सकते हैं. क्लियर? चलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन के बाद. क्वेश्चन नंबर है 10. It says the equation of line passes through 1, 0 and at a distance root 3 by 2 from the origin. Equation of line passing through the point 1, 0 and at a distance of root 3 by 2 from origin, root 3 by 2 from origin. origin से कितने डिस्टेंस पे है? root 3 by 2 यूनिट की डिस्टेंस पे है. तो कुछ ऑप्शन है वो भी मैं लिख दे रहा हूं. root 3x plus y minus root 3 is equal to 0. root 3x minus y minus root 3 is equal to 0. क्लियर है? बी ऑप्शन है रूट 3x माइनस वाई प्लस रूट 3 इक्वल टू 0. रूट 3x प्लस वाई प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, दोनों पॉजिटिव. ठीक है. थर्ड ऑप्शन है x प्लस रूट 3y, x प्लस रूट 3y माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0. x minus root 3y minus root 3 equal to 0 and D is the favorite option, none of these. So आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है. तो क्या कुछ कैसे करें हम लोग? तो ओरिजिन से डिस्टेंस दिया है तो लगता तो है कि नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से वर्कआउट करें. ठीक है, लेकिन अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है तो अपने पास और भी ऑप्शन है. ठीक है, जनरल फॉर्म लाइन का कितना होता है, एकदम नया मेथड बता रहा हूं. let line be y is equal to mx plus c. स्टैंडर्ड लाइन है, ax plus by plus c भी ले सकते हैं क्योंकि वहां 3 वेरिएबल होते हैं. y is equal to mx plus c ले लिया, 2 वेरिएबल है. it passes through 1, 0.
1,0 0 इज इक्वल टू m इंटू 1 प्लस सी, मतलब m की वैल्यू कितनी है माइनस सी के बराबर। जब जहां जरूरत पड़ेगी डायरेक्ट यूज करेंगे m इज इक्वल टू माइनस सी। क्लियर है? तो ये वैल्यू कितनी, सो लाइन इज y माइनस mx, mx माइनस y प्लस c इक्वल टू 0 या mx माइनस y प्लस m इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू क्या है, माइनस m है। ठीक है, नाउ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस कितनी दी है, √3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू c मींस माइनस m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। मॉड हटेगा तो प्लस माइनस दोनों आएगा, तो प्लस माइनस √3 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। अब यहां से हमें m की वैल्यू ढूंढनी है। m की वैल्यू ढूंढेंगे तो c पता चल जाएगा। अब m को कैसे सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4 m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, क्रॉस में ले गए 3 प्लस 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। सो m स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस √3। m की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस √3। तो लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3x और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस प्लस √3। दैट इज y इज इक्वल टू, अगर प्लस लिया तो माइनस आएगा और माइनस लिया तो प्लस आएगा। तो √3 किसमें, x में है, तो ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया। y इज इक्वल टू, जो साइन x का है उसका अपोजिट y का है, y इज इक्वल टू √3x, y is equal to minus √3x, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यस और नो, क्लियर हो गई बात थी? तो इस तरीके से हमने क्या किया कि बिना नॉर्मल फॉर्म यूज किए होशियारी करके अपना आंसर लेते आए। क्लियर है? इतना नोट डाउन करिए एक बार, दिखाई सुनाई दे रहा परफेक्ट? ओहो ऊपर चला गया क्या, सॉरी। ठीक है, चलते हैं आगे, रख कर दो। ठीक है, the equation of line which passes through 3 comma minus 2, I do believe question number 11 is there, Boolean numbering. The equation of line which passes through the point 3 comma 2, equation of line passing through 3 comma minus 2, 3 comma minus 2 and are inclined 60 degree and inclined 60 degree with 60 डिग्री किसके साथ बना रहा है, √3x प्लस y इज इक्वल टू 1। √3x प्लस y इक्वल टू 1 के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। और पास कहां से हो रहा है, √3, -1 से। चार ऑप्शन है, लिख के देखते हैं क्या क्या है। y plus 2 is equal to 0, √3x minus y, √3x minus y minus 3√3 is equal to 0, x minus √3x minus y plus 2 plus 3√3 equal to 0. This is A option and B option. C option is √3x minus y, √3x minus y minus 2 minus 3√3 equal to 0, and the D option is none of these as usual. Clear?
तो हमें ये पहले तो देखना पड़ेगा एक लाइन बनेगी या दो लाइन बनेगी। अगर एक ही लाइन बनी है कंफर्म है तो दिस में भी द आंसर, दो लाइन है तो इन दोनों में से कोई बनेगा। ठीक है, तो आंसर पे चलते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं और सॉल्व करते हैं। दिस इज द गिवन लाइन √3x plus y minus 1 equal to 0. This is the required line whose equation is y is equal to mx plus c. The angle between them is the 60 degree. The slope of this line is m and the slope of m1 is equal to minus √3. So tan theta का फॉर्मूला क्या सिखाया गया है, m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2. तो tan 60 is equal to m plus √3 upon 1 plus m √3. tan 60 की वैल्यू है √3. √3 मॉड हटेगा तो प्लस माइनस √3 is m plus √3 upon 1 minus √3m. क्लियर है? तो m की दो वैल्यू आएगी, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। क्लियर है? टेकिंग पॉजिटिव साइन क्या मिलेगा, √3 1 minus √3m is m plus √3. ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और इधर बचा m plus √3, that is √3 minus 3m m plus √3. तो √3 कटा 4m is equal to 0, m comes out to be 0. और अगर हमने टेकिंग नेगेटिव साइन लिया, टेकिंग माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा, minus √3 1 minus √3m is m plus √3. So minus √3 plus 3m m plus √3, that is 2m is equal to 2 √3, m is equal to √3. तो दो वैल्यू अपने पास आई m की, एक तो स्लोप 0 और एक स्लोप है √3. अब पास कहां से हो रहा है वो उसकी बात करेंगे. So y is equal to 0x plus c और y is equal to √3x plus c. ये दो केसेस बनेंगे. पास हो रहा है 3, -2. So -2, तो ये तो 0 है तो 0 c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -2. तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y is equal to -2. y is equal to -2. दूसरे भी देखते हैं, ये भी कहां से पास हो रहा है, 3, -2, तो y की वैल्यू -2 और ये √3 into 3 plus c, तो c की वैल्यू कितनी है, -2 - 3 √3, यहीं पे रख देंगे. तो y is equal to √3x -2 - 3 √3. ये बात समझ आ गई. तो दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये y equal to -2, that is y plus 2 is equal to 0. तो हम लोगों ने इसमें क्या किया, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है कि पहले हमने tan थीटा का फॉर्मूला लिखा m2 - m1 upon 1 plus m1 m2. फिर थीटा कितना था, 60 डिग्री था, तो tan 60 की वैल्यू √3. मॉड हटेगा, प्लस माइनस दोनों आएंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, तो m की दो वैल्यू आई, एक वैल्यू आई 0 और एक आई √3. लेकिन हमारी इक्वेशन क्या थी, y = mx plus c, तो c की वैल्यू भी निकालनी है. c की वैल्यू निकालने के लिए एक और इंफॉर्मेशन दिया है कि लाइन जो है वो कहां से पास हो रही है, 3, -2. वो डाले तो दो लाइन निकल के y + 2 = 0, y = √3x -2 - 3 √3. क्लियर है यहां तक की सारी बातें? आगे बढ़ सकते हैं अपन, इतना नोट डाउन करिए. I am writing down the next question. That will be question number 12, I think so. The distance of the point of intersection of this and this from the line this. The distance of the point of intersection. The distance of the point of intersection of
दो लाइंस होगी तभी इंटरसेक्शन होगा। 2x माइनस 3y प्लस 5, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 फ्रॉम द लाइन 5x minus 2y equal to 0 is ए ऑप्शन। डिस्टेंस कितनी है ये बताना है, 130 अपॉन 17 अंडर रूट 29। आपको करना है ये, मुझे नहीं करना। 13 अपॉन 7 अंडर रूट 29। द सी ऑप्शन इज 130 डिवाइडेड बाय 7 एंड द डी इज नन ऑफ दिस। सॉल्व करिए खुद से। क्या आ रहा है आंसर? नियर बाई में कहीं कुछ पहुंच पा रहे हैं आप लोग? जल्दी बताइए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए रेडी रखता हूं। द लाइन passes through 2 point. is passing with 2 minus 3 4 minus 5, 2 minus 3 4 minus 5, then a comma b is, चार ऑप्शन दिए हुए, मैं चारों ऑप्शन लिखता हूँ। 1 1 चारों कॉर्नर, 1 1 minus 1 1 minus 1 minus 1 and 1 comma minus 1। ये चार ऑप्शन अपने पास है, लेकिन वो करने से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के पास चलेंगे। यहाँ पे बात हो रही है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू पॉइंट। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। 2x minus 3y plus 5 is equal to 0 एंड सेकेंड लाइन क्या दिया हुआ है, 3x plus 4y is equal to 0, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, minus 4y divided by 3। तो 2 times minus 4y divided by 3 plus 5 is equal to 0, minus 8y minus 9y plus 15 is equal to 0। एलसीएम लिया तो 2 4 जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 और नीचे 3 आएगा, क्रॉस मिल गया। तो यहां से मिला y is equal to 15 divided by 17। The day y comes out to be this, x is nothing but minus 4 by 3 into 15 by 17, 3 5s are minus 20 divided by 17। अब इससे इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालना। लाइन क्या दिया हुआ है, 5x minus 2y, पॉइंट क्या दिया हुआ है, minus 20 by 17 and 15 by 17, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p। तो 5 into minus 20 by 17 minus 2 y कोऑर्डिनेट 50 by 17 डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, मॉड में आएगा। तो 25 जा 100, 5 2 जा 30, तो टोटल जो वैल्यू आई वो नेगेटिव 130 आई, लेकिन मॉड है सो ये हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 17 और अंडर रूट में आएगा 29। 130 divided by 17 under root 29, so we can say A is the perfect answer। क्लियर हो गई इतनी बात? अब चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 13। If the line passes through these two points, तो लाइन जो है वो दो पॉइंट से पास हो रही है। हम क्या करते हैं, दो पॉइंट से पास होने लाइन की इक्वेशन निकाल लें और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, y minus y1 y2 minus y1 x2 minus x1 x minus x1। ये फॉर्म तो याद ही है सभी को, अच्छी बात है। सो y plus 3 minus 5 plus 3 4 minus 2 minus 5 plus 3 4 minus 2 x minus 2।
दैट इज y प्लस 3, ये माइनस 2 ये 2, तो माइनस x माइनस 2, y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2, दैट इज x प्लस y इक्वल टू 1, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 1. सो x अपॉन माइनस 1, y अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 1. ये हमने लाइन निकाली और गिवन लाइन क्या है, x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू, तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू और b की वैल्यू, सो a और b दोनों वैल्यू निकल के आई -1 और -1. समझ में आया कि एक लाइन दिया हुआ है x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1 और दो पॉइंट्स दिए थे, तो मैंने क्या किया, पहले इन्हीं दोनों पॉइंट्स को उठाया और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन खुद से निकाली. जो हमारी स्ट्रेट लाइन निकल के आई और जो इनकी स्ट्रेट लाइन थी, दोनों को कंपेयर कर दिया. जो स्ट्रेट लाइन निकली थी उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना, ये ऑलरेडी इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया और दोनों को कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी निकल के आई -1 और b की वैल्यू कितनी निकल के आई -1. सो द c इज द करेक्ट आंसर. क्लियर हो गई इतनी बात? यस और नो? चलते हैं, थोड़ी और मेहनत करते हैं. दो क्वेश्चन और करेंगे 15 तक. ऑलमोस्ट जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे एनसीईआरटी एग्जाम पे सारे मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा दे रहा हूँ आपको. सो क्वेश्चन नंबर 14. The tangent of angle between the lines whose intercept on the axis are a and b. The tangent of angle between the lines whose intercepts on the axis are a comma minus b and minus a comma b respectively. कई बार इक्वेशन पढ़ के लोगों को नहीं समझ में आता है, लेकिन क्वेश्चन जब समझ आ जाएगा तो ये बहुत ही आसान है, इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान रहेगा. क्वेश्चन समझने की बस देरी है. हमारे पास ऑप्शन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ab, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab एंड d माय फेवरेट none of this. क्लियर है? तो व्हाट इज गिवन, द टेंजेंट ऑफ एंगल. तो दो लाइन है जिनके बीच में कुछ एंगल होगा थीटा, तो tan थीटा निकालना है. ठीक है, पहली लाइन के लिए अगर देखेंगे तो लाइन L1 के लिए इंटरसेप्ट्स क्या क्या दिए हुए हैं, a एंड माइनस b. तो लाइन क्या हो जाएगी, x अपॉन a y अपॉन माइनस b इज इक्वल टू 1, दैट इज माइनस bx या bx है, bx माइनस ay इज इक्वल टू ab, दैट इज bx माइनस ay माइनस ab इक्वल टू 0. सेकेंड लाइन की अगर बात करें तो वहां पे इंटरसेप्ट्स क्या दिए हुए हैं, माइनस a एंड b. सो x अपॉन माइनस a y अपॉन b इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो माइनस bx प्लस ay इज इक्वल टू ab, दैट इज bx माइनस ay प्लस ab इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास दो लाइंस निकल के आई जिनके स्लोप कितने हैं. क्लियर? तो यहां से अगर मैं m1 निकालूं तो कितना निकलेगा, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट. यहां से अगर मैं दूसरी लाइन की स्लोप निकालूं तो क्या निकलेगा, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट. क्या बात कर रहे हो, दोनों से सेम. लेट मी चेक इट. a कॉमा b, a कॉमा माइनस b, b कॉमा माइनस a, सॉरी b कॉमा माइनस a, b कॉमा माइनस a, माय मिस्टेक, b कॉमा माइनस a. So this will become ax minus by is equal to ab. That is ax minus by minus ab equal to 0. So slope will be what? A by b. Now the formula for tan theta is m1 m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 with the mod.
m2 कितना है a बाई बी माइनस b बाई ए अपॉन 1 प्लस m1 b बाई ए इंटू a बाई बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ए बी होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आई पता चल रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। मॉड की बात है तो मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों आ सकता है, सो b स्क्वायर माइनस e स्क्वायर अपॉन 2ab विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है यहां तक की सारी बातें। अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में, क्वेश्चन नंबर है 15 अपने पास। अभी तक में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग अगर अपने को एनसीईआरटी देखना है तो ऑलरेडी पूरी प्लेलिस्ट अपने पास रेडी हो चुकी है। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, एकदम इजी इक्वेशन के साथ में बंद कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट जो लेसन होगा उसमें और फिर से टफ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में आप लोगों को आसान क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर है 15, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 1, 2, जो पासिंग थ्रू द पॉइंट लिख लेते हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रहा है, 2, 1 से पास हो रहा है, नहीं 1, 2 से, 1, 2 से पास हो रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन x plus y plus 1 is equal to 0। अब इसके करेस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, y minus x plus 1 equal to 0, the B option y minus x minus 1 equal to 0, the C option y minus x plus 2 equal to 0, and the D is y minus x minus 2 equal to 0। एक बार इसको सॉल्व करके बताइए आप लोग क्या आएगा आंसर। तो देखो व्हाट इज द गिवन लाइन, गिवन लाइन इज x plus y plus 1 is equal to 0। तो इसके पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी, x plus y plus k is equal to, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन, थक गए आप लोग भी हैं। परपेंडिकुलर लाइन की अगर बात करेंगे तो हो जाएगी bx minus ay plus k is equal to 0, passing through which point, 1, 2, so 2 minus 1 plus k equal to 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो k की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में रखेंगे, x minus 1 is equal to 0, x minus y minus 1 equal to 0। तो y के टर्म्स में अगर लिखेंगे मतलब y को पॉजिटिव बना लेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, y माइनस एक्स प्लस 1, y माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। तो हमने इतनी मेहनत करके यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि शुरू में मैंने टफ क्वेश्चन लिया था, बीच में काफी टफ हो गए थे और बाद में एकदम आसान हो गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग और एमसीक्यू करेंगे जेई लेवल के जो प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। उसके बाद हम लोग वर्कआउट करेंगे पेयर ऑफ लाइंस में होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए, ठीक है। तो जुड़े रहिए, सारे वीडियो को डेली अपडेट करता हूं, डेली उसको देखिए और उसको एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, बेनिफिट हमेशा आपका ही होने वाला है, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जेडबल इक्वेशन के साथ। बाय बाय।